अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। रियासती वजीर KTR का वजीर आजम मोदी के नाम मुलाजिमतों के बारे में खुला खत। मरकजी हुकूमत के तहत 16 लाख सरकारी मुलाजिमतों को भर्ती करने का किया मुतालबा। तेलंगाना के हर गांव में खेलों के मैदानों का क़याम अमल में लाया जाएगा। जिला निर्मल में पल्ले प्रगति प्रोग्राम से रियासती वजीर इंदिरा करण रेड्डी का खिताब। चीफ जस्टिस एनवी रमनानी AP के तिरुपति में 2 खुसूसी अदालतों का किया इफ्तिताह। सुर्ख संदल की लकड़ी के मुकदमात की समाअत के लिए रियासत में ये पहली अदालत होगी। जुनूब मगरिब मानसून की तेलंगाना में आमद में ताखीर। आइंदा 3 दिनों के दौरान समंदरी हवाओं में शिद्दत पैदा होने पर मानसून की आमद का इम्कान। सदारती इंतखाब का नोटिफिकेशन 15 जून को किया जाएगा जारी। 18 जुलाई को होगी वोटिंग। विधान भवन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। हिंदुस्तान की बायोटेक्नोलॉजी पर मुबनी मईशत 8 साल में 8 गुना बढ़कर $80 अरब। बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 की इब्तिदाई तकरीब से वजीर आजम मोदी का खिताब। और अब खबरों की तफसील। TRS के कारगुजार सदर व वजीर IT व बल्दी नाज़्म व नाज़्गी के तारक रामाराव ने मुल्क में मुलाजिमत और रोजगार के मौके पैदा करने से मुतालिक वजीर आजम नरेंद्र मोदी को एक खुला खत लिखा है। KTR ने वजीर आजम मोदी को रवाना करदा मकतूब में मरकजी हुकूमत के तहत 16 लाख सरकारी मुलाजिमतों को भर्ती करने का मुतालबा किया। उन्होंने अपने मकतूब में बताया कि हर साल 2 करोड़ जायदादों पर भर्ती करने का ऐलान करने वाले वजीर आजम मोदी अपने किए वादे को पूरा करने में नाकाम हो चुके हैं। उन्होंने याद दिलाया कि तेलंगाना ने ताहम 1,32,000 सरकारी मुलाजिमतों को भर्ती कर चुकी हैं, जबकि मजीद 1 लाख सरकारी नौकरियों को भर्ती करने का ऐलान किया गया है। KTR ने अपने मकतूब में बताया कि निजी शोबे में 16 लाख मुलाजिमतें और रोजगार के मौके फराहम किए गए हैं, लेकिन मरकजी हुकूमत की जानिब से सरकारी मुलाजिमतों की भर्ती नहीं की गई, जो एक इंतहाई अफसोस की बात है। उन्होंने कहा कि पब्लिक सेक्टर की कंपनियां बेचने से लाखों सरकारी मुलाजिमतें मुस्तकिल तौर पर खत्म होने का खतरा है। यह वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म मुल्क के नौजवानों के लिए मुलाजिमतें पैदा करने में नाकाम रहे हैं। उन्होंने इस बात पर गमो गुस्से का इजहार किया कि तेलंगाना के नौजवानों के लिए मुलाजिमतें फराहम करने वाले ITIR प्रोजेक्ट मनसूखी से तेलंगाना के नौजवानों को काफी नुकसान हुआ है। वजीर जंगलात व माहौलियात इंदिरा करण रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत खेलों को फरोग देने के लिए मुमकिन इक़दामात कर रही है और रियासत के हर गांव में खेलों के मैदान कायम कर रही है। रियासती वजीर इंदिरा करण रेड्डी जिला निर्मल के लक्ष्मण चांडा मंडल के पोचपल्ली गांव में मुनक्किदा देही तरक्की प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर कायम किए गए खेलों के मैदान का इफ्तिताह किया। बाद अज़ां उन्होंने बच्चों के साथ क्रिकेट और वॉलीबॉल खेला। इस मौके पर उन्होंने कबड्डी के मुकाबले शुरू किए और कुछ वक्त बच्चों के साथ तफरी में गुजारा। इस मौके पर खिताब करते हुए रियासती वजीर ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत जो खेलों को तरजीह दे रही है और 5वें मरहले के देही तरक्की प्रोग्राम के दौरान देही खेल के मैदानों के कयाम का आगाज किया है। उन्होंने कहा कि रियासत की हर ग्राम पंचायतों में खेलों के मैदान बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत हर गांव में नौजवानों को खेलों की किट्स दे रही है। खबल अजीर रियासती वजीर ने ग्राम पंचायत की नौ तामीर शुदा इमारत का इफ्तिताह किया। तकरीब में मुकामी अवामी नुमाइंदों और अहदेदारों ने शिरकत की।
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एन.वी. रमना ने एपी के तिरुपति में 2 खुसूसी अदालतों का इफ्तिताह अंजाम दिया। जेर इल्तिबा मुकदमात की तादाद में कमी के लिए सुर्ख संदल की लकड़ी की स्मगलिंग के मुकदमात के लिए अलहदा अदालतें कायम की गई हैं। चीफ जस्टिस ने तिरुपति के ESI अस्पताल से मुतसिल तोड़ा कॉम्प्लेक्स में उसका इफ्तिताह अंजाम दिया। सुर्ख संदल की लकड़ी के मुकदमात की समाअत के लिए रियासत में यह पहली अदालत होगी। इस अदालत के क़याम के बाद लाल संदल की लकड़ी के मुकदमात की तेज तर समाअत को यकीनी बनाने में मदद मिलेगी। हालिया दिनों के दौरान सुर्ख संदल की लकड़ी की स्मगलिंग के मामलात में इजाफे पर रियासती हुकूमत ने ऐसे मुकदमात से निमटने के लिए अलहदा अदालत के क़याम का फैसला किया था। जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की मंजूरी अमल में लाई गई थी। वाज़िर-ए-हकीम शेषाचलम के जंगलात से सुर्ख संदल की लकड़ी की स्मगलिंग के वाक़यात में इजाफा हो गया है। इसको देखते हुए हुकूमत ने ज़ेर इल्तिबा तमाम मुकदमात को कम करने और तमाम मुकदमात के तेज तर तस्फिया को यकीनी बनाने के लिए अदालतों का क़याम अमल में लाया है। राजेंद्र नगर के सुलेमान नगर MS ग्रामर स्कूल में जर्मनटाइन हॉस्पिटल की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद अमल में आया। डॉक्टर उनस अंसारी ने अपनी टीम के ताउन से मरीजों का मुफ्त तिब्बी मुआयना किया। इस दौरान मरीजों में मुफ्त अद्वियात भी तकसीम किए गए। इस मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल मंजूर खान भी मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज सुलेमान नगर में MS ग्रामर स्कूल में जहाँ के प्रिंसिपल मंसूर साहब हैं, उन्होंने हमें मौका दिया कि यहाँ पर एक हेल्थ कैंप करें और डॉक्टर जवाद ज़र खान साहब चेयरमैन MD जर्मनटाइन हॉस्पिटल के सुपरविजन में आज एक कैंप रखा गया, जहाँ पर प्रोजेक्ट गौरी की तरफ से डॉक्टर अभिषेक और उनकी टीम आई हुई थी, जिनके तरफ से तमाम खवातीन को मुफ्त मेडिसिन और मुफ्त इलाज करवाया गया और जर्मनटाइन की जानिब से तमाम पेशेंट्स को ऑर्थोपेडिक जनरल फ्री चेकअप्स दिए गए और काफ़ी सारे पेशेंट्स को मुफ्त में इलाज भी दिया गया। हम शुक्रगुजार हैं इस मौके के और हम उम्मीद करते हैं कि हमको आगे भी इस तरह की खिदमत अंजाम देने। पुलिस स्टेशन चंद्रयानगुट्टा के हुदूद में फलकनुमा ACP की ज़ेर क़यादत एक टीम ने धावा करते हुए गैर कानूनी तौर पर गैस की रिफिलिंग के अड्डों पर धावा करते हुए 30 गैस सिलेंडरों को जब्त कर लिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ मूसा नदी में पुलिस को एक नामालूम शख्स की मस्क शुदा हालत में नाश बरामद हुई। तफसीलात के मुताबिक कुलसुमपुरा में वाक़ मूसा नदी में मुकामी अवाम को एक नामालूम शख्स की नाश दिखाई दी। मुकामी अवाम की इत्तला पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ज़ाब्ते की कार्रवाई करते हुए इसमें एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। पुलिस स्टेशन आसिफ नगर के हुदूद में ज्योति नगर चौरास्ता के करीब में वाक़ नाली से एक नामालूम शख्स की मश्क शुदा हालत में नाश बरामद हुई है। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ज़ाब्ते की कार्रवाई करते हुए इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। ताहम पुलिस को दस्तियाब नाश की शिनाख्त हनूज नहीं हो सकी। पुराना शहर हैदराबाद के इलाके शाह अली बंडा के गोदाम में आग लगने का वाकया पेश आया। अहदेदारों के मुताबिक गुज़िश्ता शब पेश आया इस वाक़े में किसी जानी नुकसान या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली है। आग शाह अली बंडा मेन रोड पर वाक़ इस गोदाम की पहली मंजिल पर कल शब तकरीबन 1:30 बजे लगी। इस फ्लोर को फर्नीचर और कारपेट की दुकान की इंतजामिया की जानिब से गोदाम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। फौरी तौर पर इस बात की इत्तला फायर ब्रिगेड के एहलकारों को दी गई, जिसके बाद 2 फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने वहां पहुंचकर आग बुझाने के ऑपरेशन को अंजाम दिया, जो तकरीबन 2 घंटे तक जारी रहा। शुबा किया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह है।
आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर विवेकानंद रेड्डी के कत्ल के मामले के गवाह गंगाधर रेड्डी के मुश्तबा हालत में जिले अनंतपुर में मौत हो गई। जिले अनंतपुर के याडाकिली इलाके में वाक़ उसके मकान में वो मुश्तबा अंदाज में मुर्दा पाया गया। उसके अरकान खानदान ने कहा कि उसकी मौत हालत नींद में हुई। इतला पर पुलिस वहां पहुंची, जिसने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में मुश्तबा मौत का मामला दर्ज कर लिया। सीबीआई एपी के साबिक वजीर के कत्ल के मामले की जांच कर रही है, जिसने गंगाधर रेड्डी से 3 मरतबा पूछगछ की थी। रेड्डी ने जिले अनंतपुर के एसपी से 2 मरतबा मुलाकात करते हुए कहा था कि उसकी जान को खतरा है, उसको सिक्योरिटी फराहम की जाए। गंगाधर रेड्डी जिले कड़पा के पुल्ली वेंदला टाउन का हिस्ट्री शीटर है। उसको पाबंद मुचलका किया गया था, जिसके बाद वो अनंतपुर के यादंकी मुंतकिल हो गया। वाज़ेह है कि एपी के मौजूदा वज़ीर आला वाई जगनमोहन रेड्डी के चचा विवेकानंद रेड्डी का कत्ल 15 मार्च 2019 को इंतखाबात से चंद दिन पहले किया गया था। इस वारदात के वक्त वो घर में तन्हा थे। जुनूब मगरिब मानसून की तेलंगाना में आमद में ताखीर हुई है। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल में समंदरी हवाओं के कमजोर होने के सबब इस तेलुगु रियासत में मानसून की आमद में ताखीर हो रही है। महकमा मौसमियात ने इम्कान जाहिर किया है कि आइंदा 3 दिनों के दौरान समंदरी हवाओं में शिद्दत पैदा होगी, जिसके नतीजे में जुनूबी हिंद की इस नई रियासत में मानसून की आमद की राह हमवार हो सकेगी। इसी दौरान रियासत के 22 अजला में दर्जे हरारत में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। बुध को इन अजला में दर्जे हरारत 40 डिग्री से तजावुज कर गया। रियासत के 5 अजला में दर्जे हरारत 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गुज़िश्ता रोज नारायणपेट जिले में 3.80 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।